मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। हमने पढ़ा है कि अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल लिखते हैं तो वह ऐसे लिखा जा सकता है d/dx ऑफ f(x)। अगर ऐसा लिखते हैं किसी फंक्शन का तो माना कि वो ये है phi(x) है। अगर कोई फंक्शन है f(x), y = f(x) is a function. We are trying to find out what is integration. इंटीग्रेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है कि अगर y = f(x) एक फंक्शन है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx ऑफ f(x) हमने phi(x) के इक्वल लिख दिया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f(x) = phi(x). ये हमने सारा पढ़ा है। आज हम कोशिश करेंगे कि एक प्रोसेस इंटीग्रेशन हो जिसमें हमको इसके बारे में पता लग जाए। अगर हमको phi(x) दिया हो तो फिर f(x) के बारे में पता लग जाए। तो इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इट इज़ द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी हम ये निकाल रहे हैं कि एंटी डेरिवेटिव निकालना है, एंटी डेरिवेटिव ये निकालना है। अगर f(x) का डेरिवेटिव phi(x) है, अगर हमको phi(x) पता हो तो हम फिर f(x) को अगर ज्ञात करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। उसके लिए हमें डिफरेंशियल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस को हम एंटी डेरिवेटिव निकालना भी कहते हैं या इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं। प्रिमिटिव, किसी फंक्शन का प्रिमिटिव निकालना ऐसे होता है। अगर हम d/dx ऑफ f(x) = phi(x) लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ phi(x), इसका जो इंटीग्रल होगा phi(x) dx, ये इसका नोटेशन होगा, तो इट इज़ इक्वल टू f(x) प्लस c। एक कांस्टेंट हम लगाएंगे बिकॉज ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। हमें ये पता नहीं, अगर यहाँ पर f(x) प्लस c एक कांस्टेंट भी होता तो भी डिफरेंशियल phi(x) ही होता। ठीक है, तो चूंकि हमको पता नहीं है कि खाली f(x) है या f(x) प्लस c है, एक कांस्टेंट भी है, तो इसकी वजह से हम जब इसका इंटीग्रल निकालेंगे इस phi(x) का इंटीग्रल ऑफ phi(x), तो हम f(x) के आगे c भी लिखेंगे। इट इज़ फॉर ए अननोन नंबर विच मे बी प्रेजेंट विद द f(x). हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा हो d/dx ऑफ x² लिखा हो तो होता है 2x। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 2x dx इट इज़ इक्वल टू x², ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ एग्जैक्टली x² है तो हमें नहीं पता, हम ये भी तो मान सकते हैं कि x² + 0 था, तो फिर इसकी वजह से हम यहाँ x² + c लिखते हैं। यहाँ पर इस c की वैल्यू है 0। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये ऐसा होता d/dx ऑफ x² + 5 होता, तभी भी इसका डिफरेंशियल 2x ही होता। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 2x dx इट इज़ इक्वल टू x² प्लस, अब 5 के बारे में हमें नहीं पता क्योंकि 5 का जो डिफरेंशियल है वो 0 चला गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं x² + c। तो x² खाली है या x² के आगे कोई नंबर है उसके बारे में हमें पता नहीं रहता, इसकी वजह से हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, जैसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और इसलिए इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो x² + 5 का ऐसे हो जाएगा। एक और छोटा सा एग्जांपल लेंगे। उस एग्जांपल में हमें देखेंगे कि अगर हमारे पास हो d/dx ऑफ sin x और इट इज़ इक्वल टू cos x, डिफरेंशियल ऑफ sin x इज cos x। तो हम इस चीज़ को अगर हम इंटीग्रेशन के रूप में लिखना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इट इज़ इक्वल टू sin x। और हमने बताया था कि sin x के आगे एक कांस्टेंट लगाएंगे बिकॉज अगर ये sin x + 3 भी होता तभी भी डिफरेंशियल तो cos x ही होता। तो उस नंबर को जो हमको पता नहीं है, इंडेफिनिट है, वी आर इंडेफिनिट कि sin x अकेला है कि उसके आगे कोई नंबर भी है, इसकी वजह से हमने यहाँ sin x + c लिख दिया है। करेक्ट। तो इस प्रकार से इस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं और इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। हम इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं, हमको अगर पता है कि f(x) का डिफरेंशियल phi(x) है या हम f(x) = phi(x) लिख सकते हैं, तो हमको जब phi(x) दिया हो तो हम इस f(x) के बारे में पता करना है। जैसे हमने 2x, हमको ये पता करना है कि 2x किस चीज़ का डिफरेंशियल है। 2x x² का डिफरेंशियल भी हो सकता है या x² + 2 का डिफरेंशियल भी हो सकता है। ऐसे ही हमको ये दिया है x² + 5 का डिफरेंशियल 2x है, तो 2x का इंटीग्रल जब निकालने के, इसका मतलब हम ये पता कर रहे हैं ये 2x किस चीज़ से आया है, तो ये x² का डिफरेंशियल
करके आया था, तो हमने एक कांस्टेंट भी और लगा दिया, करेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे ही साइन एक्स का ही है, तो ऐसे हमारे पास फॉर्मूले होंगे। हम अब इसी चीज़ को दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो चीज़ हमारे पास दिख रही है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5x, तो अगर हम इसका करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो 5x का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल, आपने फार्मूले सारे पढ़े हैं, उसमें से कुछ फार्मूलाज को हम डिफरेंशियल के फार्मूलाज को यहाँ पे याद करेंगे। हमने ये देखा है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, अगर हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा इट इज़ 10x, बिकॉज हम जानते हैं कि 10x का डिफरेंशियल है ये, और इसके आगे हम c भी लगाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी, करेक्ट, ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूले डिफरेंशियल के थे वो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी साइन इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस, और हम जानते हैं इसमें हमें कांस्टेंट भी लगाना पड़ेगा c। तो हम सारे फार्मूला देख लेंगे, हमारे बुक में जो डिफरेंशियल के फार्मूले हैं वही यूज होंगे, बस वो इस प्रकार से यूज होंगे कि हमको जब डिफरेंशियल पता याद होगा तो हम उसका इंटीग्रल भी आराम से लिख पाएंगे, करेक्ट। तो हम एक दो क्वेश्चंस आपकी बुक से लेते हैं, जो आपकी बुक में क्वेश्चंस होंगे वो इस प्रकार से आपको मिलेंगे। देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। अगर हमारे पास ऐसा हो कि एक इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हो, और यहाँ लिखा हो डी एक्स। आपको पता है कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है, मैंने आपको पहले भी इस चीज़ को बताया था कि इंटीग्रेंट है एफ एक्स, यहाँ पर जो ये है ये इंटीग्रेंट है, इसका इंटीग्रल निकालना है, एक्स एक वेरिएबल है, राइट। तो हमको इसको सॉल्व करना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक स्टेप और आगे जाएंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ इंटीग्रल ऑफ ये कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो हमको ऐसा मिल जाएगा कि साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, एक बार हम इसको ऐसे लिख देंगे, एक तो 1 अपॉन कॉस एक्स लिख देंगे और एक लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ लिख देंगे डी एक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो हम जब इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो इंटीग्रल आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि हमको पता है ये जो चीज़ है सेक एक्स का डिफरेंशियल है, सेक एक्स टेन एक्स होता है सेक एक्स का डिफरेंशियल, तो फिर इसका इंटीग्रल निकालेंगे सेक एक्स टेन एक्स का, तो हमें ये पता करना फाइनली ये चीज़ किस चीज़ का डिफरेंशियल है, ये सेक एक्स जो है उसका डिफरेंशियल है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया सेक एक्स, करेक्ट। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आपकी बुक में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। कुछ थोड़ा चेंज वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आई मीन ये फार्मूला तो आपके वही यूज होंगे, डिफरेंशियल के फार्मूले यूज होंगे। तो हम थोड़ा क्वेश्चन समझ आते हैं। जैसे अगर हमारे पास होगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हम साइन स्क्वायर एक्स, हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस 2x। हम जानते हैं कि कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस 2x की वैल्यू। अगर हम यहाँ से वैल्यू लिखते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जा रही है 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। इवन देन साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, तो हम इस चेंज को इसको चेंज करेंगे इंटीग्रल को, इंटीग्रल विल बिकम लाइक दिस 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और इंटू डी एक्स, बिकॉज 1/2 तो बाहर कांस्टेंट हो जाएगा, 1/2 इज अ कांस्टेंट। तो पहला हम 1/2 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1/2 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x डी एक्स, दो इंटीग्रल में ब्रेक हो जाएगा, और फिर इसको लिखेंगे 1/2 ऑफ एक्स, बिकॉज एक्स का हम देखते हैं कि डी एक्स इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, बिकॉज एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स होता है, माइनस हाफ। अब कॉस 2x का लिखेंगे, इसमें से 1/2 बाहर हो जाएगा, कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x।
आपको मैंने बताया था कि जो इसका cos 2x का आगे का नंबर है ये अपॉन में चले जाएगा 1/2 sin 2x। लास्ट में हम एक बार इसमें कांस्टेंट लगा देंगे। इट इज़ लाइक दिस। तो इंटीग्रल हो गया sin स्क्वायर x का इंटीग्रल हो गया हाफ ऑफ x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। ऐसे करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ज़्यादातर जितने क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड मिलेंगे। हम उन सब्स्टिट्यूशन को लर्न करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लर्न करके क्या होगा, हमको वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हम कर पाएंगे। ओके, विल सी सम मोर क्वेश्चंस। आपकी एनसीईआरटी बुक से ही हम कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे।